मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से मेरे से ओपन बुक की तरह कोई भी नहीं होगा। मेरी लाइफ में मुझे लगता है कोई राज ही नहीं मेरा। कमाल का काम क्या होता है, एक सिंप्लिसिटी भी तो हो सकती है। खंबे गाड़ दूं, उखाड़ दूं पहाड़, उसी में मजा आएगा आपको। ऐसे कौन से झूठ है जो आपने रिसेंटली पकड़े हैं? ऐसा किरदार आपने आज तक नहीं किया होगा। ये किरदार मैंने आपके लिए ही सोच के रखा था। ये कुछ चीजें हैं टोट के जो पता चल जाता है। मैं तो फंसता बहुत किसी भी तरह का लालच में फंस जाऊंगा। एक झूठ से किसी की जान बच रही तो मुझे लगता है सच से भी बेहतर होता है वो। माय गॉड, क्या बात कही है मैंने। 98.3 मिर्ची से मेरा नाम प्रेरणा है और मेरे साथ में नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर। मैं हमेशा बहुत लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन देती हूँ क्योंकि आधा से ज्यादा तो मतलब इट्स द लव दैट आई हैव फॉर हिम। मैंने कई बार ऐसे सोचा है कि काश मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर को डेट वेट करती, बट रिस्पेक्ट। एक डायलॉग है एक फिल्म का, नसीर साहब, बाजार फिल्म का है शायद। तो लड़की बोलती है मैं आपके फन की बड़ी इज्जत करती हूँ। तो नसीर साहब का डायलॉग है, जो फन तुम्हारे मेरे बीच दीवार खड़ी कर दे, मैं उस फन को छोड़ना पसंद करूंगा। ओह गॉड। इसमें इंस्पेक्टर साहब हैं, आप साथ में राजेश सर हैं जो इस पूरे देश में रोसेश के नाम से जाने जाते हैं। हीरोइन मिसिंग है। पिछले कुछ फिल्मों में आपकी हीरोइन भी रह चुकी है और कुछ म्यूजिक वीडियोस में भी। तो क्या आपने हीरोइन को मिस किया आपने इसमें, या फिर वो जो मर्डर हो चुका है वो आपकी हीरोइन का हो चुका है? व्हाट इज द राज? ये तो खैर फिल्म देख के पता चलेगा, बट हाँ, मिस किया मैंने। थोड़े से ग्लिम्सेस हैं उसमें हीरोइन के जो आपको फिल्म देख के पता चलेगा। बट मैंने कोशिश भी की, डायरेक्टर को भी बोला मैंने थोड़ा सा और बढ़ाओ उसका जी रोल। करेक्ट। हाँ करेक्ट। बट वो बहुत ही ड्राई किस्म का इंसान था मेरा डायरेक्टर, आनंद शोरापुर जिसका नाम है। बहुत ड्राई। बहुत ड्राई, जिसकी लाइफ में रस नहीं है। रस नहीं है तो वो क्या हीरोइन को समझेगा। क्या समझेगा वो? हाँ, बहुत तो इसलिए सही जवाब कहा आपने। बहुत ही कम वक्त के लिए, वो एक दिन के लिए आई थी वो हीरोइन जो बनी हुई थी, और उसके बाद वो वादियों से चली गई और हम वादियों में चीखते चिल्लाते रह गए। लैला। ये हुआ। आज भी आप जब कोई फिल्म को चुनते हैं नवाज सर, प्रोसेस तो मैं नहीं पूछूंगी, कोई एक वजह जो आप कहते हैं कि नहीं ये चीज तो होनी चाहिए, वो कौन सी होगी? और राउटर के राज में वो कौन सी चीज थी जिसकी वजह से आपने चुना? कैरेक्टरिस्टिक्स, आदतें। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई स्क्रिप्ट आती है और जब कैरेक्टर में देखता हूँ तो उसकी आदतें थोड़ी अजीब सी हैं। वो मुझे उस तरह के किरदार बहुत भाते हैं। वो टिपिकल जो एक वो होता है कि बहुत अच्छा इंसान है ये, मुझे उनमें कोई ख़ास दिलचस्पी होती नहीं उन किरदारों में एक्चुअली। थोड़ी सी गलतियाँ भी होनी चाहिए, थोड़ी सी मिस्टेक्स भी करे वो, और थोड़ी अच्छाइयाँ भी होनी चाहिए। उस तरह के किरदार मुझे अच्छे लगते हैं। ट्रेलर में एक लाइन है, किश्तों में ना मुझे खर्चा करना पसंद है ना कहानी सुनना। आजकल मेरा तो पेशेंस थोड़ा सा बॉम्बे और मुंबई के कंस्ट्रक्शन की वजह से थोड़ा जा चुका है, खर्च हो चुका है। तो कभी कोई कहानी सुना रहा होता है तो मुझे बड़ा मन करता है उसे मैं कहूँ बिना रूट साउंड किए कि भाई जल्दी बोलते, हाँ, क्योंकि मेरे पास में पेशेंस बचा नहीं है। क्या आपके साथ में ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के साथ फिलहाल ऐसा है। और ऐसा कौन सा इंसान है जिसको, मतलब क्या आज भी, क्योंकि इतने सारे लोगों से आपका मिलना उठना बैठना होता है और आप एक स्टार भी हैं, तो क्या आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं ये पूछने से कि बस कर दे अब, कहानी बस हो गई, या फिर काट ले फटाफट से कंक्लूड कर दे इसको? हाँ, होता है। काफ़ी शर्म और लिहाज़ रखनी पड़ती है मुझे। क्या करें? कभी-कभी तो ऐसा मन करता है मेरा कि काश मेरे पास वो चीज़ होती जो आँखें खुली-खुली सो जाते हैं ना, आँखें खोल के, वैसा कुछ जादू मेरे पास होना चाहिए ताकि मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ और जब तब की मैं सो चुका हूँ, तो मैं कहानियाँ बहुत सुनता उसके बाद। हाँ, बोले क्या सुनाना? सुना। ऐसे करके। मैं सुन तो रहा हूँ हाँ, सुन तो लेकिन रहा तुझे हूँ। नहीं, अपनी सपनों की आवाज उसको सुनना। राइट। ये जो लाइन जो मैंने अभी कही, किश्तों में ना मुझे खर्चा करना पसंद है ना कहानी सुना, ये इस फिल्म की मेरी फेवरेट लाइन है। काफी सारे अमेजिंग डायलॉग्स, और मुझे लगता है कि डायलॉग राइटर जब जैसे उन्हें पता चल जाता है कि नवाजुद्दीन सर काम करने वाले हैं, उनका मनोबल वैसे ही बढ़ जाता होगा। तो आपकी फेवरेट लाइन कौन सी है? हाँ, मेरी फ़ेवरेट है उसमें ये है कि वो मत देखो जो दिखाया जा रहा है, वो देखो जो छुपाया जा रहा है। आपको समझ पाना थोड़ा मुश्किल है वैसे, मतलब मैं तो कभी कोशिश हाँ, क्योंकि मैं बहुत अजीब हूँ ना। नहीं, मिस्टीरियस है। मैं? हाँ। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे ख़्याल से मेरे से ओपन बुक की तरह कोई भी नहीं होगा। आप पता नहीं क्यों कह रहे हैं ये बात,
बट सच बता रहा हूँ, मेरा जो भी कुछ है वो तो बहुत ही ऐसा खुला सा है। मुझे कभी मैंने कोई राज, मैं इस तरह की फिल्म, राज वाली फिल्में ज़रूर करता हूँ, बट मेरी लाइफ में मुझे लगता है कोई राज ही नहीं मेरा, कोई सीक्रेट सीन है जो मैं छुपा के रखा हो मैंने, सच बता रहा हूँ मैं। लेकिन आप इतने सिंपल से हैं तो ऐसा लगता है सिंपल चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती होंगी, तो उस हिसाब मैं से क्यों कभी लेके चलूँ कॉम्प्लिकेशन लाइफ में? हम्म, मैं तो शुरू से ही मैं जैसा हूँ वैसा आपके सामने हूँ। या कभी आपको जब मैं मिलता हूँ, कभी आपको ऐसा एहसास होता है क्या? नॉट इन इंटरव्यू बट वैसे भी जब हम मिलते हैं, याद है जब हम वहाँ उस वाले ब्रिज पे मिले थे? मैं कहने वाली थी पिछली बार जब कश्मीर गए थे हाँ, जब तब कश्मीर थोड़ा बहुत नहीं लगा अजीब सा था। लग रहा था ना तब आपको उस वक़्त पे? नवाजुद्दीन सर आप प्लीज अभी बता, मैं नवाजुद्दीन भी कह रही हूँ। मेरी लिहाज कहाँ चली गई है? आप प्रॉमिस करो कि आप और हम एक ट्रिप पे जाएंगे गोवा, गोवा चलो, ठीक है? कोई राज नहीं, कुछ नहीं, लो कुछ इस नहीं। सामने बिल्कुल, हाँ, हाँ, हाँ। एंड वी विल चिल फॉर 3 डेज। हाँ। वो डिपेंड करता है सर के डेट्स पे, वैसे मैं तो क्या हूँ निकम्मी, अरे बट इतना बिज़ी रहती हैं आप। ये जो है ना, ये मेरे को अजीब लगता है। इतना बिज़ी, आप पता कितना बिज़ी हो, हर वक़्त हम देखते रहते हैं आप आज यहाँ इंटरव्यू ले रही हैं, आज वहाँ ले रही हैं। इतना बिज़ी शेड्यूल है, कैसे वक़्त निकालेंगी आप गोवा के लिए? इस राज का खुलासा तब होगा जब इंस्टाग्राम पर आप और मेरी दोनों की पिक्चर आप भी पोस्ट करेंगे और मैं भी पोस्ट करूंगी। अच्छा, दुनिया को भी बताओगी? ऑफ आप कोर्स, गोवा भी जाओगी और दुनिया को भी बताओगी? ये तो माय अजीब बात है। गॉड, ये कैसे हो रहा है? हम ट्रैवल की बात कर रहे हैं तो फिल्म पूरी की पूरी पहाड़ों में सेट है, और कई सारे लोग ये इस्तेमाल करते हैं हैशटैग माउंटेन्स आर कॉलिंग। क्या आपने कभी वो हैशटैग इस्तेमाल किया है? नहीं। नहीं। क्या माउंटेन्स आपको कभी बुलाते हैं? हाँ, कभी-कभी ऐसा लगता है जाना चाहिए जी ट्रैक में, ऐसा हाँ, वैसे तो जी महसूस होता है। जैसे इस फ़िल्म को करके आए तब की मेमोरीज़ मेरे साथ अब तक है, तो कभी लगता है कि अगर इसका सेकंड पार्ट बने, रोतू का राज पार्ट 2, तो शायद फिर से एक बार जाया जाए। बेस्ट बात क्या होती है जब आप पहाड़ों में शूटिंग करते हैं? बेस्ट पार्ट साइलेंस, साइलेंस। हाँ, जिसकी खाना, बहुत ज़रूरत है। ऑफ कोर्स। और खाने में आपको क्या अच्छा लगता है पहाड़ों से? मैगी। मैगी, सो क्यूट। कहानी का जो कॉप रोल था वो मेरे लिए वर्ल्ड का बेस्ट कॉप परफॉर्मेंस है। आपको अगर चुनना होता, किसी भी एक्टर ने जो कॉप का किरदार बहुत ही खूबसूरती से किया हो, वो कौन सी फिल्म है, कौन सा एक्टर है, और अगर आप वो करते तो आप कैसे करते? आई थिंक मुझे तो पता नहीं मैं कैसे करता, बट मुझे जो मेरा फ़ेवरेट कॉप है ओमपुरी का अर्धसत्य में, उससे बेस्ट हिंदी फ़िल्म हिस्ट्री में ऐसा कॉप नहीं कर पाएगा कोई। राइट। इतना खूबसूरत कैरेक्टर किया था ओम साहब ने। जी। नवाज सर, फिल्म में एक लाइन है, स्मार्ट कॉप इन अ लेजी एनवायरनमेंट, यानी कि दैट्स द जिस्ट ऑफ द फिल्म। कौन सी चीजों में आप लेजी हैं? इतना ज़्यादा भी आलसी नहीं, मुझे लग रहा है कि मैं इतना ज़्यादा भी आलसी नहीं हूँ। हाँ, मैंने क्योंकि आंसर दे तो दिया देखो है, मैं लेकिन आलसी इसलिए नहीं हूँ, मैं सुबह-सुबह उठने वाला आदमी हूँ। जी अर्ली राइज़र हूँ मैं, तो मैं जी सुबह उठ जाता हूँ, तो मुझे लगता नहीं मेरे कभी कोई आलस किया हो मैंने टाइप में ऐसा। नहीं। हाँ। ये अप्रिसिएशन और वैलिडेशन आपके लिए कितना मायने रखता है? क्योंकि एक बार आपने एक इंटरव्यू में कहा था, छोटी-छोटी फ़िल्मों में तालियाँ बजती नहीं जब आपने बहुत ही कमाल का सीन दे दिया है। बट बड़ी-बड़ी फ़िल्मों में छोटे-छोटे सीन्स पर भी वॉव! वेरी गुड, क्या कमाल का आपने सीन किया है। तो आज 2024 में आज के दिन पे मैं बात करूँ, आपसे पूछूँ तो अप्रिसिएशन, वैलिडेशन आपके लिए कितना मायने रखता है? सी मेरे लिए है कि एप्रिसिएशन और वैलिडेशन अगर मेरे मुझे अगर उनसे मिल रहा है जो जानकार लोग हैं, जी। जो वाक़ई ऑफ कोर्स एक्टिंग को ही एप्रिसिएशन मिलता है, आपके वैलिडेशन उसे आपके काम को ही मिलता है। अगर मेरा काम ऐसे लोगों ने देखा जो जानकार हैं, उसके ज्ञाता लोग हैं, उनसे अगर मिलता है तो बहुत खुशी होती है। राइट। रिसेंटली क्या कभी किसी भी ऐसे इंसान ने आके आपसे कहा है कि जिनकी आप क्रिटिक या कॉम्प्लीमेंट को बहुत ही ज़्यादा ऊंचे दर्जे पे रखते हैं कि यार वो वाली फिल्म की नहीं है तूने अब तक, मतलब अगली बार मुझे ऐसी कब दिखाई देगी फिल्म जिसमें नवाजुद्दीन ने बहुत कमाल का काम किया है? कमाल का काम क्या होता है? जी। एक सिंप्लिसिटी भी तो हो सकती है। राइट। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल रोतो का राज में हमने कोई झंडे नहीं गाड़े हैं, हैं? या ऐसा कोई डायलॉग डिलीवरी है या ऐसा एंट्री एक्शन है, ये वो जहाज़ मोड़ के मैं गोलियाँ चला रहा हूँ और ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एक सिंपल सी स्टोरी है, उसके साथ एक आई थिंक कमाल का काम वही होता है जितना ऑनेस्ट हो सकते हैं आप, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपने अपने किरदार को, अपनी एक्टिंग को। बाकी करने के लिए तो बहुत कुछ होता है, वो फ़िल्म है ही नहीं है। फ़िल्म के प्रीमाइसेस के साथ आप मर्ज हो जाते हैं फ़िल्म या जिस जहाँ पे आप शूट कर रहे होते हैं, जहाँ का आपका कैरेक्टर उस मिट्टी से मर्ज हो जाते हैं सिंपल एक आम आदमी की तरह। जी।
उससे खूबसूरत, उससे कमाल का काम कुछ नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए मैं लंबे-लंबे डायलॉग्स और चीख के, चिल्ला के और एक्शन करके ये सब करने की ज़रूरत है। एक सिंपल सा टच दे के चले जाओ, लगे कि ये आदमी निकल गया और मुझे नज़र भी नहीं आया। अगर कोई किरदार ऐसा है, तो उसमें वो बेस्ट होता है। ज़रूरी थोड़ी कि कहना नसीर साहब का कि खंबे गाड़ दूँ, उखाड़ दूँ पहाड़, उसी में मज़ा आएगा आपको। क्या अब इतने सालों के बाद में करियर में जब कोई डायरेक्टर या कोई आपको स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए जब कोई आता है, तब आप उनका झूठ पकड़ लेते हैं या फिर वो जब आप इजीली ईज़िली पकड़ में आता है। राइट? ऐसे कौन से झूठ है जो आपने रिसेंटली पकड़े हैं? ऐसा किरदार आपने आज तक नहीं किया होगा। ये किरदार मैंने आपके लिए ही सोच के रखा था। ये कुछ चीज़ें हैं टोटके जो पता चल जाता है। किस तरह के लालच में फँस जाते हैं आप? क्या आप फँस जाते हैं आसानी से किसी हाँ, हाँ, मैं तो फँसता बहुत हूँ। किसी भी तरह का लालच में फँस जाऊँगा। कोई मतलब जितने क्राइम्स होते हैं, ठीक है, मेरे हिसाब से ना झूठ ठीक है, चोरी नंबर 1 पे आ जाती है, मतलब झूठ नंबर 2 पे आ जाता है, सिग्नल अगर किसी ने ब्रेक कर लिया नंबर 3। क्राइम के रैंक्स हैं या फिर जिसने जो जुर्म किया है वो गलत किया है? व्हाट काइंड ऑफ अ ये पर्सन? जुल्म किया जिसने, हर्ट किया जिसने, वो गलत है। बाकी झूठ, अगर किसी एक झूठ से किसी की जान बच रही है, तो मुझे लगता है सच से भी बेहतर होता है वो। माय गॉड, क्या बात कही है मैंने। आपके जीवन में म्यूजिक का बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है और एनएसडी में आप मोजार्ट भी सुनते थे और आपके आज की तारीख में टॉप 3 आर्टिस्ट जिनको आप 100% सुनते हैं, चाहे वो बैकग्राउंड स्कोर हो या गाने हो, कौन? स्टील कॉर्नर, सेक्स आफ्टर सिगरेट, क्रिस रे। आप म्यूजिक फेस्टिवल्स में जा पाते हैं, समय मिल पाता है आपको? म्यूजिक फेस्टिवल में कभी गया नहीं मैं नहीं। एक्चुअली। हाँ, सर गोवा, उसके बाद में म्यूजिक फेस्टिवल, यस, ठीक है, सेट हो गया हमारा। सेट मैं है। आपको फिल्मों के नाम दे रही हूँ, ये हमारा आखिरी पड़ाव है। इन्वेस्टिगेशन ऑडियंस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपकी एक्टिंग इतनी कमाल है कि हम पकड़ नहीं पाए हैं। आप मुझे बताइए कि जितनी फिल्में आपने की हैं, उसमें ऐसा कौन सा सीन है जिसमें बहुत लोचे हुए थे, बट वो सट करके निकल गया, हम ऑडियंस मतलब पकड़ ही नहीं पाएगी? हड्डी, हड्डी। हड्डी अटक गई थी। सच में? हाँ, एंड आई विल गिव यू द नेम ऑफ द फिल्म्स। मॉम, कोई ऐसा सीन जहाँ पे बहुत ही डिफिकल्ट था सीन? डिफिकल्ट था। ट्रेन का सीक्वेंस दिल्ली में कर रहे थे, मेट्रो स्टेशन पे। एक वो टाइमिंग थी जब श्रीदेवी जी से मैं बात करता हूँ और फिर ट्रेन में चढ़ता हूँ और फिर टर्न करके एक डायलॉग बोलता है कि जिसके पास कोई नहीं उसके पास माँ होती है, और ट्रेन चलना उसी पे तो दरवाज़ा बंद होता है और चलना होता है। जी। वो बहुत टाइमिंग की, उसकी बहुत टाइमिंग के बाद वो एक थैंक गॉड एक बार जाके जो है वो करेक्ट टाइमिंग बैठी, और डायरेक्टर भी पागल है वो। जब तक करेक्ट टाइमिंग नहीं आई, उसने ट्रेन गई फिर वापस आएगी, गई फिर वापस आई, ये तो कम से कम कोई 4-5 घंटे तक सिर्फ यही चलता रहा। वाओ! और थैंक्स टू श्रीदेवी, ऊपर वाला उनको जन्नत नसीब करे। ये पेशेंस उनका, माय गॉड, इतनी गर्मी, और वो बंदी बिल्कुल ऐसे सीधी खड़ी रहती थी और मैं थोड़ा सा इरिटेट हो रहा था, तो देखिए कब होगा, हो जाएगा। इतना पेशेंस इनके पास अभी तक नहीं था। कहानी का टफेस्ट सीन था दुर्गा पूजा के टाइम पे। विद्या बालन उधर से जा रही हैं और मैं उनको चेज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें क्या था कि बहुत ही कुछ हमारे आर्टिस्ट थे क्राउड के जो हमने डाल रखे, तो कुछ रियल थे। जी। उसमें धक्का मुक्की, एक ने तो मेरे थप्पड़ मारा था एक बार। अरे! तो उनको पता नहीं होता था अचानक से क्या होगा। हम तो छुप के जाते थे ना, गोरिल्ला शूट कर रहे थे क्राउड में। और तो दुर्गा गुस्सा नहीं पूजा आया का जो फिर? क्राउड होता है, माय गॉड, क्या लेवल का होता है। जी। एक लेडी से मैं थप्पड़ खा चुका हूँ उस दौरान। हल्का सा ही लगा था ऐसे, फिर भी लगा था। शक्ल पे लगती है तो मतलब इंसान का आपा खो बैठता है, बैठता मतलब है। करेक्ट। आखिरी लंच बॉक्स में टफेस्ट सीन? लंच बॉक्स में वैसे कोई खास आई डोंट थिंक सो। हाँ, ट्रेन का सीक्वेंस था इरफान भाई का और मेरा। हम लोग ने एक बोगी विदाउट परमिशन, हमने एक बोगी जो है सब अपने बंदों को घुसा दिया था, टिकट लेके जाते थे, फिर उतरते थे, फिर वापस दूसरी ट्रेन पकड़, फिर वापस, ऐसे। तो आई थिंक इतना वो भी इतने टफ नहीं रहा, आई थिंक बहुत इजी था वो भी। आपकी कंफर्ट फिल्म कौन सी है? फोटोग्राफ। रवतु का राज देखना ना भूलें, और अगर आपको इंटरव्यू पसंद आया तो कमेंट करें, नहीं पसंद आने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट। थैंक यू सर।